जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोर्ट से मुर्दाबाद। देखिए, नोबेल प्राइज विजेता की घोषणा हो गई है और शांति पुरस्कार, शांति नोबेल पुरस्कार जो शांति के लिए मिलता है, जिसके लिए मोदी जी के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा आशान्वित थे और जिसके लिए वो पूरे विश्व से समर्थन मांग रहे थे कि लोग रिकमेंड करें और बताएं कि उन्होंने युद्ध रुकवाया है। उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है और जिस देश के विपक्ष की नेता को वो नोबेल प्राइज मिला है, वो अमेरिका का कट्टर शत्रु है और उस देश के अंदर आज तानाशाही शासन है। उस महिला को जो नोबेल प्राइज मिला है, उसका कारण यह है, उसको इसलिए नोबेल प्राइज दिया गया है कि इस तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ भी वो लड़कर संघर्ष कर रही है और देश के लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसको मिला है। अगर इसकी तुलना जो उस महिला ने किया है, अगर उसकी जीवन आप पूरी लेखा पढ़ें और ये पढ़ें कि उन्होंने जीवन में क्या संघर्ष किया है, कैसे किया है, एक तानाशाही सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं, तो आपको लगेगा कि वो उसी प्रकार का संघर्ष है जैसा आज भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जो इमरजेंसी में इंदिरा जी के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने किया था, आज भी वही कर रहे हैं और दमनकारी सरकार उसको दबाने का प्रयास कर रही है ईडी सीबीआई के माध्यम से और चुनाव आयोग के माध्यम से चुनावों को डाइवर्ट करने का। बिल्कुल ऐसा ही होता है, जहां लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास होता है और जहां पे तानाशाही थोपनी होती है, वहां इसी प्रकार से होता है। सारे इंस्टीट्यूशन पे कब्जा होता है, जो हो रहा है। उस देश की विपक्ष की नेता को यह पुरस्कृत किया गया। लेकिन इससे जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, जो मोदी जी के परम मित्र हैं, जिनके लिए मोदी जी ने कन्वेंसिंग की थी और कहा था इस बार ट्रंप सरकार, वो मानी वादे के बहुत ज्यादा कुपित होंगे, बहुत ज्यादा नाराज होंगे और उस नाराजगी का पहला बदला उन्होंने चीन से लिया है। 1.5-2 महीने पहले हमसे ले लिया था, क्यूबा से ले लिया था, ब्राजील से ले लिया था और हमसे ले लिया, क्योंकि जो पूरे विश्व के अंदर सारे देशों के अंदर उन्होंने टैरिफ लगाया था, सबसे ज्यादा टैरिफ उन्होंने भारतवर्ष में और ब्राजील में लगाया था, चीन पे भी नहीं लगाया। हम पे पेनल्टी लगाई थी, इसलिए लगाई थी कि हम रूस से तेल क्यों खरीद रहे। जब हमारी तरफ से ये कहा गया कि भाई रूस से तेल तो बहुत सारे देश खरीद रहे हैं, गैस तो यूरोपियन कंट्रीज में मंगा रहे हैं, तो अमेरिका के लोगों का एक ये कहना था इनडायरेक्टली डायरेक्टली कि बाकी देश जो उनसे तेल और गैस मंगा रहे हैं, उसमें वो प्राइवेट हैंड्स पे नहीं मंगा रहे हैं, सरकार मंगा रही है और अपने देश को कम दाम पे वो चीजें मुहैया करा रही है। लेकिन भारतवर्ष में परिस्थिति थोड़ी डिफरेंट है। यहां पे सरकार भी अगर ले रही है तेल सस्ता 30% रूस से, तो उसके बाद हमारी देश के उपभोक्ताओं को सस्ता तेल नहीं दे रही है, बल्कि सारा का सारा फायदा टैक्सेस को बढ़ा के सरकार अपनी झोली में डाल रही है। इसलिए उसने हम पे टैरिफ ज्यादा लगाया था और आप जानते हैं इसकी वजह से हमारी कुछ इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जितनी भी हैं, उनको नुकसान हो गया था। हमारी आईटी इंडस्ट्री को, हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, हमारी फिशरी इंडस्ट्री को, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को हमारे नुकसान हो गया और यही कारण है कि पिछले जब से ये टैरिफ बढ़ा है, हमारे देश का रुपया डॉलर की तुलना में बहुत ज्यादा तेजी से गिरा है और डॉलर की तुलना में रुपए का गिरना कितना ज्यादा खतरनाक होता है, कितना ज्यादा आर्थिक स्थिति पे नुकसानदायक होता है, ये किसी भी अर्थशास्त्री से पूछ लीजिए, अनर्थशास्त्री से नहीं, वो आपको एक्सप्लेन कर देगा। लेकिन अब सवाल यह है कि 24 घंटे के अंदर अगर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से, शायद उसे ऐसा लगा ट्रंप साहब को कि चीन के कारण उसको नोबेल प्राइज नहीं मिला। दूसरा, मुझे इस बात का खतरा है क्योंकि मेरा सारा का सारा जो प्रेम है और सद्भाव है और जो मेरी निष्ठा है वो भारत माता के साथ है, और क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनके साथ भी है। ये दूसरी बात है, उनकी नीतियों का मैं समर्थक नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जिसे मुझे खतरा लगता है, जिससे मैं सतर्क हूं और भगवान करे ऐसा न हो, कहीं ऐसा ना हो कि चीन के बाद अगला नंबर भारतवर्ष का आ जाए और मोदी जी की गलत नीतियों की वजह से हमें उसका नुकसान झेलना पड़े।
अभी तो उसने 50% टैरिफ लगाया है, चीन पे 100% लगाया है। तो ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा नुकसान अब पहले भारत और ब्राजील का हो रहा था, अब चीन का होगा और उसके बाद भारत और ब्राजील का होगा। क्योंकि देखिए ये बात बिल्कुल पक्की है कि चीन से हमारा आयात बहुत ज्यादा है और बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम चीन से सस्ता आयात करते हैं, उसकी रिफाइनिंग करते हैं, उसको असेंबल करते हैं और अमेरिका को भेज देते हैं। तो क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया तो अमेरिका में हमारे जो बनाने वाले हैं, निर्माता हैं, उनकी मार्जिन कम हो जाएगी क्योंकि दाम महंगे हो जाएंगे बाकी कॉम्पिटिटर्स की तुलना में। तो हमारा माल महंगा होने की वजह से अमेरिकन हमारा माल नहीं खरीदेंगे। अच्छा, जब चीन के ऊपर भी टैरिफ लग गया तो चीन से भी वो सीधे नहीं खरीदेंगे। तो इसका मतलब दूसरे कंट्रीज से माल जाएगा, वो लोग उसको प्रोसेस करेंगे और उसको भेज देंगे। तो चीन से जो माल हमारे यहाँ गया या बांग्लादेश गया या पाकिस्तान गया या वियतनाम गया या ताइवान गया और उन्होंने उसे प्रोसेस करके अमेरिका को भेजा, तो क्योंकि वो ताइवान से, हांगकांग से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से गया तो उन पे दाम उनके सस्ते हो जाएंगे। और क्योंकि चीन डायरेक्टली नहीं बेच पाएगा और हमारे थ्रू भेजेगा तो हमारे दाम भी महंगे हो गए, फिर सबसे ज्यादा नुकसान पूरे देश विश्व के अंदर होगा। तो चीन का नंबर 1, दूसरा ब्राजील और भारतवर्ष का होगा। तो हमारी आर्थिक स्थिति, लेकिन चीन तो चलिए दूसरे देशों को सस्ता बेच के काम कर लेगा, लेकिन चीन से जो आयात हमारे देश के अंदर है उससे क्या अंतर पड़ेगा। देखिए अभी बात बिल्कुल पक्की है कि भारतवर्ष के अंदर जो चीजें निर्मित होती हैं क्योंकि उनकी मात्रा कम होती है इसलिए हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। तो हमारे यहाँ अगर कोई पंखा 400 रुपए का बनता है तो चीन में वो 200 रुपए का बन जाता है। तो हमारे देश के भी पंखे के निर्माता सोचते हैं अपने यहाँ 400 रुपए का बनाने के बजाय 200 रुपए का चीन से मंगाओ, 100 रुपए की मार्जिन लगाओ और उसको अपना ठप्पा लगाओ और भेज दो, हमें ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग खत्म होती जा रही है और कंजम्पशन का फायदा उठा के चीनी माल हमारे देश के अंदर धड़ाधड़ बिक रहा है। अच्छा, जो चीन से अमेरिका माल जाता था क्योंकि उसमें टैरिफ कम था और चीन उसमें जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते थे। और अमेरिकन मार्केट की एक बहुत ज्यादा विशिष्टता है कि वहां का जो बायर है वो हाई एंड बायर है, मतलब वो ज्यादा दाम देता है। अमेरिका का जो बायर अगर भारतवर्ष भी आता है पर्यटन के लिए तो ज्यादा पैसा खर्च करता है। जो यूके का या फ्रांस का या जर्मनी का आदमी आता है वो कम पैसा खर्च करता है और पाकिस्तान का या बांग्लादेश का या श्रीलंका का आदमी होता है वो और कम करता है क्योंकि सबकी बाइंग कैपेसिटी अलग है, परचेजिंग पावर अलग है, अमेरिका की ज्यादा है, इसलिए वो लोग ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो जब आप चीन या भारत अमेरिका कोई माल बेचते हैं तो ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होती है और ब्रिटेन यूरोप बेचते हैं या किसी और देश में बेचते हैं तो कम प्रॉफिट मार्जिन होती है। तो ये जो चीन का माल अमेरिका में ज्यादा महंगा हो जाएगा उसकी वजह से वो अपने प्रॉफिट्स को कम ठीक करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो पंखा पहले भारतवर्ष के अंदर 200 रुपए का बेचते थे उसको 300 रुपए का बेचेंगे। तो हमारे इंडस्ट्री जो उसमें असेंबल करके और उसमें अपना ठप्पा लगा के बेचते थे उनको भी नुकसान होगा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होगा। तो पहले अब जो, अगर ऐसा ना हुआ तो बहुत अच्छी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप अगले 3-4 दिन के अंदर ये खुंदक निकालते हुए कि उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला और शायद उसका दोष भारतवर्ष को इसलिए देंगे कि वो बार बार कह रहे थे, 40-45 बार कह चुके थे कि जो भारत और पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के अंदर युद्ध विराम कराया वो उन्होंने कराया है और मोदी जी ने उसको स्वीकार नहीं करते हुए बल्कि अपने अधिकारियों से उसको अस्वीकृत करा दिया। तो उनको हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को ये मैसेज मिले या उन्होंने ये रीड किया हो कि अगर उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला तो शायद मोदी जी की वजह से नहीं मिला, तो भगवान करे कि मेरे देश पे वो टैरिफ ना बढ़ाएं और हमारे देश के अंदर टैरिफ जो है 25% फिर दोबारा कर दें, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान ना हो। और चीन जो अपने एक्सपोर्ट अमेरिका को डायरेक्टली किए जाने के महंगे होने की वजह से दूसरे देशों के अंदर अपना रॉ मटेरियल भेज के या प्रोसेसिंग करा के अपनी यूनिट लगा के उसको करने की कोशिश करेगा, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर भी अभी सबसे ज्यादा टैरिफ है चीन के बाद ब्राजील के बराबर, उससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। चीन तो उसको झेल जाएगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है और उसके बाद बाकी ऐसे देश हैं जिनके माध्यम से वो अपना प्रॉफिट मेंटेन रखेगा, लेकिन भारतवर्ष को नुकसान ना हो, यही मेरी कामना है। और मुझे मेरी ये भी कामना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर उन्होंने 50% का टैरिफ लगाया है उसको 25% का दोबारा कर दें, कम से कम, या 18%, 15% कर दें, तो हमें लगेगा कि वो मोदी जी के अच्छे मित्र हैं, वरना हमें लगेगा ये जुमलेबाजी थी और केवल उन्होंने भी गुमराह किया, मोदी जी ने भी गुमराह किया कि वो अच्छे मित्र हैं, क्योंकि जो वो कर रहे हैं उससे कहीं से नहीं लगता कि वो भारतवर्ष के अच्छे मित्र हैं। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।
है।